सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला आज बताना है। और कल हम बता रहे थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल। दिस फार्मूला इज़ डेराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल इटसेल्फ। और कल हम बताया था कि साहब बाइंडिंग एनर्जी भी होती है, कल या कल से पहले, और बाइंडिंग एनर्जी बराबर होता है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। और मास डिफेक्ट का मतलब होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मान लीजिए कि साहब 5 ग्राम प्रोटॉन है और 7 ग्राम न्यूट्रॉन है, और दोनों मिल के बनाया न्यूक्लियस। होना चाहिए 7 5 12 ग्राम, और हो गया 11 ग्राम। देन दिस 1 ग्राम इज़ मास डिफेक्ट, और इसी मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। कल हम वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में पढ़ रहे थे। ये सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला इज़ 100% बेस्ड ऑन लिक्विड ड्रॉप मॉडल, वन शुड रिमेंबर। तो कल हम बता रहे थे कि साहब वो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी 5 वजह से होती है। वो वॉल्यूम एनर्जी टर्म बताया था, सरफेस एनर्जी टर्म है, फिर वो कूलम्ब एनर्जी टर्म है, उसके बाद एसिमेट्री एनर्जी टर्म है, उसके बाद पेयरिंग एनर्जी टर्म है। हम कल बता रहे थे कि साहब वो वॉल्यूम एनर्जी टर्म ये था। वॉल्यूम एनर्जी टर्म कल हमने लिखा था शायद, वॉल्यूम एनर्जी टर्म ये लिखा था, ये ए वी इंटू ए ऐसे लिखा था, ए भी लिख दिया। और ये ए भी कांस्टेंट है, और ए भी कांस्टेंट बराबर था शायद, ए भी बराबर लिखा था लगभग 15.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। ये ए भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है। दरअसल ए वेरीज एज भी होता है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म इसको हमने कहा था। उसी तरह से लिखा था दूसरा टर्म सरफेस एनर्जी टर्म, ये सरफेस एनर्जी टर्म था, सरफेस एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म। इसको हमने लिखा था कि साहब ये बराबर होगा एस इसको लिखा था इंटू ए का पावर 1/3, आर स्क्वायर होगा 2/3, दिस इज़ 2/3। तो इसलिए कि ए बराबर होता है हमेशा आर का पावर क्यूब, आर बराबर हो जाता है ए पावर 1/3। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर ए बताया था ना, तो आर बराबर हो जाएगा ए पावर 1/3। चूँकि सरफेस एरिया है तो ये स्क्वायर हो गया, ये इतना है। और इसमें ए एस ये सरफेस एनर्जी कांस्टेंट जो है, ये हमने कहा होगा शायद 17.7 के करीब 70 ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। ठीक उसी तरह से सरफेस एनर्जी टर्म के बाद हमने बताया होगा कूलम्ब एनर्जी टर्म। कूलम्ब एनर्जी टर्म ये जो होता है, इसको हमने शायद AC लिखा होगा इंटू Z माइनस 1, Z इंटू Z माइनस 1/A लिखा होगा। ए आर की जगह ए, तो ए का पावर, हाँ ये ए नहीं, रदर ए पावर 1/3 हो जाएगा, इसलिए कि आर होता है एनर्जी का बताया था ना, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर की जगह ए पावर 1/3 लिखेंगे यहाँ। ए मास नंबर है, ए इज़ मास नंबर एंड आर उसका रेडियस, वन शुड रिमेंबर। और AC बराबर लिखा था हमने 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली था सिमेट्री एनर्जी टर्म, ये एसिमेट्री एनर्जी टर्म होता है, एसिमेट्री एनर्जी टर्म। एसिमेट्री एनर्जी टर्म क्या था वो? एसिमेट्री एनर्जी टर्म ये होता है ड्यू टू अनइक्वलिटी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जितना ज़्यादा होगा प्रोटॉन से, एसिमेट्री उतनी बढ़ेगी, और एसिमेट्री बढ़ेगी तो उसके लिए हमने लिखा था एसिमेट्री माने एस लिख दीजिए। अच्छा, एस यहाँ लिखा हुआ है, तो एसिमेट्री के लिए कोई टर्म रख दीजिए, यानी एन लिख दीजिए। न्यूट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से होता है, तो ये बराबर कल हमने लिखा है, आप देखिएगा माने सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला में A माइनस 2Z का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट A होता है। और यहाँ AN एसिमेट्रिक टर्म ये लगभग 23 के करीब होता है, 23 पॉइंट कुछ होता है 75। एग्जैक्ट नहीं बता रहे, ये सब लगभग है। एग्जैक्ट आई एम नॉट सेइंग, से इट इज़ अप्रॉक्स, ये सब अप्रॉक्स है। ठीक है, तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है, थोड़ा बहुत का फ़र्क हो सकता है। एंड लास्ट वाज पेयरिंग एनर्जी टर्म। पेयरिंग एनर्जी टर्म ये हमने कहा था कि ये
होता है पेयर एनर्जी टर्म कैसे होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एवन है कि ऑड है ये देखा जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर एवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एवन है तो पेयरिंग एनर्जी टर्म पॉजिटिव होगा, और नहीं नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव होगा, और नहीं अगर एक एवन है दूसरा ऑड है, एक ऑड है दूसरा एवन है तो ज़ीरो होगा। तो पेयरिंग एनर्जी टर्म हमने लिखा होगा शायद, इसको AP कह दे सकते हैं, AP, और ये AP इंटू प्लस माइनस या AP, इसको जो पेयरिंग एनर्जी टर्म को सीधे प्लस माइनस ये डेल्टा कह लीजिए, और A का पावर 3/4 होता है। ये डेल्टा बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा बराबर पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव वैन n बराबर भी A1 एंड z बराबर भी A1, ये हमने कल शायद लिखा होगा। एंड डेल्टा बराबर नेगेटिव होता है वैन n बराबर ऑड एंड डेल्टा बराबर भी ऑड, n बराबर ऑड एंड डेल्टा बराबर भी ऑड, ये डेल्टा कहते हैं सॉरी। वैन n बराबर ऑड z बराबर भी ऑड है ना, और डेल्टा बराबर ज़ीरो होता है, या डेल्टा बराबर ज़ीरो होगा, ज़ीरो वैन ज़ीरो होगा तो पेयरिंग एनर्जी टर्म ख़त्म हो जाएगा। ये डेल्टा बराबर ज़ीरो होता है वैन कितना, वैन n बराबर A1 हो और z बराबर ऑड हो, और वैन लिखा है यहाँ, और n बराबर ऑड हो एंड z बराबर A1 हो, है ना। और ये डेल्टा बराबर लगभग होता है, डेल्टा बराबर लगभग 33.75 या 33 के करीब 33.75 लगभग हम लिखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जैक्ट आई एम नॉट राइटिंग। देन दीज आर बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स। ये सारा क्या है, ये सारा है बाइंडिंग, 5 हुआ ना, 5 टर्म है, दिस इज़ बाइंडिंग एनर्जी टर्म, बाइंडिंग एनर्जी टर्म बेस्ड ऑन दिस रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी टर्म। अब इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको भी लिखना चाहें इसमें कि साहब वो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो अपना लिखा हुआ है, ये सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला दिया था 20 सेकंड में, याद रखिएगा, ये बाई 20 सेकंड, ये 20 सेकंड है, 20 सेकंड, ये साइंटिस्ट का नाम है, 20 सेकंड बाई, इसी ने बताया था। तो ये क्या है, ये बताता है कि साहब किसी न्यूक्लियस का मास कितना होगा, न्यूक्लियस का मास क्या होगा। हमने कहा है कि साहब न्यूक्लियस का मास बराबर होगा मास ऑफ ये क्या कहते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ माने बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बराबर होगा डेल्टा m माने मास डिफेक्ट बाई c²। यानी बार बार हम कह रहे हैं, समझिए कि साहब 12 ग्राम मान लीजिए प्रोटॉन है और 13 ग्राम न्यूट्रॉन है, तो 12 13 25 हुआ, 25 ग्राम होना चाहिए न्यूक्लियस का मास, बट यू विल फाइंड कि न्यूक्लियस का मास 24 ग्राम है, तो ये कम हो गया। तो ये कम हुआ तो ये दोनों जोड़ में से घटा ना, तो घटा कितना, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम बाइंडिंग एनर्जी होगा। अब कहिए ग्राम कैसे, ग्राम तो मास होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर होता है डेल्टा m माने मास डिफेक्ट, यही जो मास कम हो गया इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। देन मास डिफेक्ट इंटू c², तो मास डिफेक्ट इंटू c² बराबर ही सी सारे का सम है, ये सारे का सम मास ये है, मैंने इसको सम कर देंगे, जोड़ देंगे, ये एनर्जी टर्म हो गया, एनर्जी टर्म में c² से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। बिकॉज के मास डिफेक्ट इंटू c², याद रखिएगा, मास डिफेक्ट इंटू c² ये बराबर होता है बाइंडिंग एनर्जी यही होता है, हमेशा यू रिमेंबर बाइंडिंग एनर्जी होता है। और मास डिफेक्ट कितना होगा, मास डिफेक्ट ये बराबर होगा, मास डिफेक्ट ये क्या कहलाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब जोड़ के कुछ होगा, मान लिया 25 ग्राम है और इसमें से ये 5 ग्राम ही घट जाए, मास ऑफ डिफेक्ट मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ कितना लिखा, क्या लिखा, न्यूट्रॉन और माइनस ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर कितना होगा, इतना माइनस इतना होगा ना, यानी अगर इसको हम यहाँ ले आएँ तो ये टर्म अपने यहाँ चला आएगा,
यानी मास डिफेक्ट प्लस CS मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर इतना है। बताया ना कि ये 12 ग्राम, ये 13 ग्राम, और इसमें से 25 ग्राम होना चाहिए, तो ये हुआ 24 ग्राम। तो 24 ग्राम, तो 1 ग्राम घटा ना, 25 माइनस 24 1 ग्राम। दिस 1 ग्राम इज़ मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट इंटू C² बराबर बाइंडिंग एनर्जी। देन बेस्ड ऑन दिस रिलेशन वी कैन, इसको मिटाते हैं हम, वो लिखेंगे सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। कैसे लिखेंगे देखिए, मिटा दें, लिख लीजिए। ओके, देखिए इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, ये टेकिंग हम लिखेंगे, टेकिंग ए न्यूक्लियस, टेकिंग ए न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस ले लीजिए, टेकिंग ए न्यूक्लियस, ये जिसका माने ये M हो और इसका A मास नंबर हो और ये क्या हो, A मास नंबर हो गया, और Z या लिख लीजिए ये Z प्रोटॉन हो गया। एक बात है, मान लीजिए अब A माइनस Z जो होगा वो न्यूट्रॉन होगा अपने आप। ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, दिस इज़ ए मास ऑफ ए न्यूक्लियस, मास ऑफ ए न्यूक्लियस where number of nucleons where number of nucleons is A and number of protons is Z, number of protons is Z, ठीक है। दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर कितना होगा, यही बताइए। दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बराबर कितना होगा, बराबर A माइनस Z, करेक्ट। तो इसको ऐसे जोड़ लीजिए, ये बराबर कितना होगा बताइए, ये होगा मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी इसको लिखेंगे हम लोग Mn, माने Z इंटू Mn कर दें, Z इंटू MP। Z हो गया प्रोटॉन की तादाद, MP हो गया मास ऑफ ईच प्रोटॉन, और प्लस A माइनस Z लिख दें या N लिख दें, जो लिख दें बात बराबर है। A माइनस Z इंटू Mn। देखिए ये प्रोटॉन का मास हो गया टोटल, ये न्यूट्रॉन का मास हो गया टोटल, माइनस मास डिफेक्ट करेंगे, तो माइनस मास डिफेक्ट करने का मतलब कि माइनस बाइंडिंग एनर्जी करेंगे, इतना माइनस इतना करेंगे तो मास डिफेक्ट आएगा। इतना, ये 10-15 ग्राम, ये 17 ग्राम हो गया, 32 ग्राम माइनस ये हुआ 30 ग्राम, तो ये 2 ग्राम हो गया ना मास डिफेक्ट। और यही मास डिफेक्ट गुने C² बराबर क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी अगर लिखेंगे तो ये 1/C² लिखेंगे, ये मास डिफेक्ट इतना हो गया। तो ठीक है, हाँ ये है इतना है, प्लस बाइंडिंग एनर्जी होगा, इसमें बाइंडिंग एनर्जी होगा नहीं, इसमें बाइंडिंग एनर्जी होगा, माइनस बाइंडिंग एनर्जी होगा, दिस इज़ माइनस बाइंडिंग एनर्जी। देखिए अब ठीक हुआ। इस मास का न्यूक्लियस, ये समझिए बहुत अच्छा है। ये हमने कहा कि मान लीजिए इसका मास टोटल हो गया 15 ग्राम, इसका मास हो गया 17 ग्राम, तो इसका मास होना चाहिए 32 ग्राम, लेकिन 32 ग्राम कब पुड़ेगा, जब इसमें ये जोड़ दें तब, यानी माइनस बाई 15 17 32 हुआ, 32 में से 2 ग्राम घट गया, बाइंडिंग एनर्जी घट गई, देन इट इज़ 15 ग्राम, ये 15 ही ग्राम का होगा। बात समझ में आ रही, एकदम ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर हो गया ZMP। व्हाट इज़ Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाट इज़ MP इज़ मास ऑफ ईच प्रोटॉन। लिख दें इसको, अच्छा चलिए लिख ही दें, प्लस A माइनस Z इंटू Mn। अब माइनस बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बराबर तो होता है वो कितना बाई C² है ना, बाइंडिंग एनर्जी बराबर कितना होगा, हाँ मास डिफेक्ट इंटू C², ये मास डिफेक्ट इंटू C² होता है। तो इसमें इस सब का तो मास लिख रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे, तो मास कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बराबर हमने कहा मास डिफेक्ट, ये देखिए मास डिफेक्ट इंटू C²
इंटू सी स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो इसका मतलब मास डिफेक्ट घटाना है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर बराबर मास डिफेक्ट, ये दिस इज मास डिफेक्ट होगी। तो अपने लोगों को यहाँ क्या लिखना है, इसका मास माइनस इसका मास माइनस मास डिफेक्ट, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी नहीं लिखे, यहाँ मास डिफेक्ट लिखिए, और तब या अगर बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर लिख दें तो हो जाए मास डिफेक्ट लिखिए। और मास डिफेक्ट कितना होगा, मास डिफेक्ट यहाँ लिख दीजिए बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर। अब इसको आप लिखिए, ये बराबर हो गया, दिस इज़ बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। व्हाट इज़ एम एन? एम एन इज़ मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। व्हाट इज़ एम पी? मास ऑफ ईच प्रोटॉन। एंड व्हाट इज़ मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट इज़ प्रोटॉन का मास माइनस न्यूट्रॉन का मास और माइनस कुछ इसमें से जितना घट गया। ये हमने कहा ये 15 ग्राम, ये 17 ग्राम, तो ये 32 ग्राम माइनस 2 ग्राम, ये 2 ग्राम सपोज करिए मास डिफेक्ट है। तो ये कितना बचा? 15, 17, 32 में माइनस 2 30, इसका मतलब इसका वज़न इस 30 ग्राम, यानी न्यूक्लियस का मास 30 ग्राम। तो कल भी बता रहे थे ना कि सुनने में लगता है गड़बड़ कि साहब ये कैसे हुआ। इस 2 कलम है, मान लीजिए ये एक कलम का मास 15 ग्राम और ये एक कलम का मास 10 ग्राम, तो ये दोनों जोड़ के होना चाहिए 25 ग्राम। अलग अलग है तो हो गया, इसको भी तौला 10 ग्राम, इसको भी तौला 15 ग्राम, हुआ 25 ग्राम, लेकिन मिला दिया तो ये हो जाए 20 ग्राम। तो ये 5 ग्राम कहाँ गया? वेयर डिड इट गो? यही दिस इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट, और यही 5 ग्राम जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। एनर्जी कैसे निकालते हैं? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो एनर्जी मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, तो मास बराबर एनर्जी बट्टे सी स्क्वायर। अब इस एनर्जी का फार्मूला हम यहाँ लिख देंगे, नतीजा है सब कुछ आ जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड, हम यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ ये माइनस 1/c²। देखिए यहाँ माइनस 1/c² लिख देंगे, और बाइंडिंग एनर्जी का जितना टर्म है वो टर्म लिख देंगे ए वी इंटू भी था ना, ए वी इंटू वी, और माइनस ये प्लस वाला टर्म है, ये सब ये माइनस होगा, माइनस ये ए एस इंटू था ए पावर 2/3, और माइनस ए सी था ए सी इंटू जेड माइनस 1, इसको कुछ मान ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जेड इंटू जेड माइनस 1/a। और इसके बाद था ये माइनस, फिर माइनस था एक ए सिमेट्री टर्म वाला था, ए सिमेट्री या ए एन इसको कहा था, ए एन बराबर जेड इंटू जेड माइनस 1/a, जेड इंटू जेड माइनस 1/a। यहाँ ए था ना, हाँ ए पावर 1/3 था, ए पावर यहाँ 1/3 था, 1/3, और यहाँ ए जेड माइनस 1 नहीं ए, हाँ ए ही था, ए था, और इसमें था z इंटू जेड माइनस 1/a², ये था a², हाँ z इंटू जेड माइनस 1/a²। तो ये नहीं, ये गलती इसमें लिखा रहा है, ये बराबर था, अच्छा ये कूलम एनर्जी टर्म में r होता है ना, r बराबर a इन्वर्स 3 होगा, यहाँ 1/3 था, 1/3 था, 1/3 अभी लिखा ही होगा शायद। देखिए लिखने में कहीं कहीं गलती हो जा सकती है, माइनस हम यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ नहीं लिखे, यहाँ जगह कम है, माइनस ए सिमेट्री टर्म को ए एन लिखते हैं, और लिखा था a माइनस 2z, जेड माइनस 1 था और फिर n माइनस जेड था, तो a माइनस जेड ए माइनस 2z था, a माइनस 2z का स्क्वायर, a माइनस 2z था, a माइनस 2z का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इसमें a था, हेयर इट वाज a ही रहा होगा पर न्यूक्लियन, हाँ ठीक है, और प्लस यहाँ ये देखिए अब लास्ट टर्म कौन बचा? लास्ट टर्म बचा वो डेल्टा वाला टर्म, ये टर्म हो गया एसिमेट्री टर्म, न्यूट्रॉन के ज़्यादती के चलते टर्म, ये टर्म हो गया कूलम एनर्जी टर्म, ये टर्म हो गया सरफेस एनर्जी टर्म, ये टर्म हो गया वॉल्यूम एनर्जी टर्म, और अब एक लास्ट बचा, ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा, एवन रहेगा तो प्लस होगा, नहीं तो माइनस होगा, ये प्लस माइनस डेल्टा बाई ए का पावर 3/4, ये हो गया जनाब। दिस इज़, ये कहलाता है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। दिस रिलेशन, इसमें इतना है, पांचों जो पहले ऊपर बताया इसमें, और यही वीसेकर फार्मूला है, देन इट इज़ दिस मच। अब इसका ग्राफ भी लोग खींचता है, ग्राफ भी खींच सकते हैं हम लोग, एनर्जी टर्म का ग्राफ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ याद रखिए, ये सेमी एम्पिरिकल। सेमी एम्पिरिकल का क्या मतलब? एम्पिरिकल माने एकदम होता है कैसा, वो
जैसे माँ, एकदम माँ जहाँ से निकलता है, एम्पिरिकल माने एकदम मातृक होता है जहाँ से आदमी की पैदाइश होती है। तो ये पूरा ये नहीं है सही, इसीलिए इसको सेमी एम्पिरिकल कहा, माने आधा। वो इस पर सिमिलरिटीज़ के बना पर यह हुआ है। दिस इज़ सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, जो यहाँ लिखा है हमने, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। इसका ग्राफ चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर चाहें तो बनाएं, नहीं तो नहीं बनाएं, ठीक है। इसको ग्राफ भी ज़रा सा हम बता ही दें कैसे होता है, 1 सेकंड में देखिए। ग्राफ कैसा होता है याद रखना चाहिए। ग्राफ याद रखने की चीज़ है, उससे नेचर का पता चलता है कि साहब किस तरह कोई चीज़ बढ़ रही है, घट रही है, कैसे हो रहा है। तो इसमें देखिए, ये ग्राफ भी इस तरह का हम बना दे सकते हैं। नीचे मिटाना पड़ेगा अपना, आप नोट कर लीजिए, नोट करिए लोग। ये इस तरह का ग्राफ होता है। इधर ये Z होता है, माने एटॉमिक नंबर A, और इधर होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, माने BA, बाइंडिंग एनर्जी E लिखना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन पर। और ये इस तरह का ग्राफ होता है, देखिएगा, इस तरह का ग्राफ एक, और फिर एक ग्राफ ऐसा, फिर यहाँ पर ये थोड़ा ऐसा, और फिर यहाँ आके 20, इस तरह का ग्राफ, माने यहीं से ही निकलता है, डैश 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 है, और फिर लास्ट में यहाँ तक का ये ग्राफ होगा। ये जो होता है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये BE/A, ये यहाँ लिखा भी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और टोटल बाइंडिंग एनर्जी का ये ग्राफ है। उसके ऊपर में ये हो जाएगा ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ये हो जाएगा सरफेस एनर्जी टर्म, उसके बाद ये हो जाएगा एसिमेट्री एनर्जी टर्म, और उसके बाद ये हो जाएगा वो पेयरिंग एनर्जी टर्म, और वो फिर फ्री हो जाएगा ऊपर। तो यही सब है, ये ग्राफ इस तरह का आता है। ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म वाला ग्राफ होगा, वॉल्यूम एनर्जी टर्म नीचे होगा, वॉल्यूम एनर्जी टर्म सबसे, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ लिखा है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये होगा सरफेस एनर्जी टर्म, वॉल्यूम के बाद सरफेस ही है, हाँ, सरफेस एनर्जी टर्म होगा। और उसके बाद यहाँ ये होगा कूलम्ब एनर्जी टर्म, ये कूलम्ब एनर्जी टर्म, दिस लाइन ही को बता रहे हैं, कूलम्ब एनर्जी टर्म। और उसके बाद होगा एसिमेट्री एनर्जी टर्म, नहीं, कूलम्ब के बाद वो है, हाँ ठीक है, एसिमेट्री एनर्जी टर्म, ठीक, एसिमेट्री एनर्जी टर्म। उसके बाद होगा ये पेयरिंग एनर्जी टर्म, ये 4-5 इस तरह से होगा। लाइक दिस ग्राफ भी ऐसा होगा, ग्राफ भी खींच सकते हैं अपने लोग। तो ओके, इसी के साथ ये मामला ख़त्म। दिस वाज सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, इसको याद रखिएगा, ठीक।